भगवानपुर नगर पंचायत में बीजेपी प्रत्याशी के खिलाफ आपत्ति दर्ज कराई गई है। दरअसल आपको बता दें कि भगवानपुर नगर पंचायत से कांग्रेस ने राव फरमूद को अपना प्रत्याशी बनाया था, जिसके बाद दो जगह उनका नाम वोटर लिस्ट में होने की चर्चाओं के बीच कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बदल दिया था। वहीं भगवानपुर कांग्रेस विधायक ममता राकेश अपने समर्थकों के साथ तहसील परिसर में पहुंची और बीजेपी प्रत्याशी के नामांकन के खिलाफ आपत्ति दर्ज करने को लेकर मीडिया से मुखातिब भी हुई। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के प्रत्याशी को अलग अलग दो जगह वोटर लिस्ट में नाम है, जिसके चलते कांग्रेस समर्थकों ने आपत्ति दर्ज कराई है। अगर सही जांच और कार्रवाई नहीं की जाती तो वो अपनी पार्टी के लोगों के साथ धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होंगी। इतना ही नहीं, उन्होंने बीजेपी पर सत्ता का गलत इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया है। जो की गई है हमारे प्रत्याशी के साथ, जो उनका हक था, एक हक छीना गया है। अभी अब अंदर बात हो रही थी कि वो यहाँ पर रहते हैं नहीं रहते हैं। लगभग 20 साल से मेरा मानना है उनका मकान यहाँ पर नगर पंचायत के क्षेत्र में बना हुआ है। उनके बच्चे हालांकि वहाँ से सिकंदरपुर से प्रधान है, मगर जितना कि मैं जानता हूँ पिछले लगभग 1-1.5 साल से वो यहीं पर रह रहे थे। कई बार हमारे क्षेत्र के लोगों का वहाँ पर जाकर उनका मिलना हुआ है, रात को भी बैठना हुआ है। कई बार रात को कोई दिक्कत समस्या हो गई है तो उनसे मुलाकात भी हुई है। मगर इसमें जो कि हमें लग रहा है कि प्रशासन इस तरीके से कर रहा है कि एक तरफ देखो तो दिन है, उसी बात को अगर दूसरी तरीके से दे दो और उसी समय पर देखो तो वो रात है। तो इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनाई जा रही है। और उनमें आदेश हो गए थे नगर पंचायत के लिए दे दिया गया था और बढ़ाने के लिए भी और काटने के लिए भी। उसके बाद जो है मैं जब यहाँ नगर पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए खड़ा हुआ तो कांग्रेस से मेरा टिकट ही फाइनल हो गया था। तो एसडीएम साहब ने बातचीत हुई। एसडीएम साहब ने कहा कि जो आप पर्चा भरोगे आपका पर्चा कैंसिल हो जाएगा, आपका वोट जो है सिकंदरपुर को वोट नहीं कटा है, और इसलिए जो है मैं पर्चा नहीं भर पाया था। और इसलिए वही जो चीज मेरे पर लागू हो रही वही रचित अग्रवाल पर हो रही। उनके मदनपुर में, हसनपुर मदनपुर में वोट है। 30 तारीख को जो है निर्वाचन उससे सूची ली गई। 30 तारीख को उनका वोट यूं तो है। इस प्रति वही आपत्ति उनके पर्चे पर लगाई गई है। जैसे मेरे संज्ञान में आया, मैं आपत्ति आई हुई है उनके पर्चे पर, यहाँ एसडीएम से मिलने के लिए आई थी। लेकिन मुझे लग रहा है कि अधिकारी पूरी तरह से सरकार के प्रभाव में है, सरकार के दबाव में है और वो कोई कार्रवाई करने के मूड में नहीं है। लेकिन हम आगाह करना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, अगर इसमें सही और निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हुई तो यहाँ पर धरना दिया जाएगा और सभी विधायक इकट्ठे होकर के कांग्रेस के सभी यहाँ पर बैठे। ये आपत्ति है, देखिए रिसीविंग है मेरे पास, और अगर ये यहाँ से नहीं होगी तो मैं हाई कोर्ट में PIL डाल दूंगा। और उसका अगर मेरे ऊपर कोई जान की धमकी या मारने की या मेरे बच्चों को या किसी को भी कोई कुछ करता है तो उसके लिए ये शासन और प्रशासन और नेता, कौन नेता जितने भी हैं जो मुझे दबाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैंने आपत्ति डाल ली है तो मुझे दबाने की भी कोशिश करेंगे। मेरे पास फोन भी आ रहे हैं। अगर ये मुझे कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार